हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ॲप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायरच्या सिरीजमध्ये ॲप्लिकेशन पाहत आहोत। त्या अंतर्गत आज आपण ऑपरेशनल एम्प्लिफायर इज ए बफर एम्प्लिफायर। तर बफर एम्प्लिफायरचा ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचा कसा उपयोग होतो ते आज बघूया। तर सी द डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायर। Here output is sought by wire direct, म्हणजे याच्यामध्ये RF रेजिस्टर आहे तो रिमूव्ह केलेला आहे आणि इनपुट म्हणजे आउटपुट डायरेक्ट इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला सॉर्ट केलेला आहे आणि इनपुट सिग्नल हे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला दिलेला आहे। तर आता जर असं सर्किट असेल तर त्याला आपण बफर एम्प्लिफायर म्हणतो। आता बफर एम्प्लिफायर कसं काय होते हे, तर आपल्याला माहीतच आहे की गेन ऑफ नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर इज मिनिमम युनिटी। काल जसं आपण पाहिलेलं होतं की नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचा आउटपुट जो असतो तो VO इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1 आणि त्याच्यातील हा गेन आहे आणि हा गेन 1 पेक्षा अधिक आहे। हा डिपेंड करतो फीडबॅक रेजिस्टर आणि R1च्या किमतीवर, व्हॅल्यूवर। तर पहा इथं ऑपरेशनल आता गेन पाहू आपण ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचा। तर AV इक्वल टू VO अपॉन VI इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 हे आपण काल पाहिलंच होतं। बट RF इक्वल टू 0, कारण की या ठिकाणी RF रिमूव्ह केलेला आहे आणि डायरेक्ट वायरने इन्व्हर्टिंग इनपुट सॉर्ट केलेला आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपण RFला 0 केलेला आहे। तर RFला 0 केलं तर AV इक्वल टू काय होईल, मीन्स गेन VO अपॉन VI। तर हा इथे 0 ठेवलं तर ही व्हॅल्यू 0 होईल आणि VO अपॉन VI इक्वल टू 1 होईल। म्हणजे त्याचाच अर्थ बफर एम्प्लिफायरमध्ये आउटपुट व्होल्टेज आणि इनपुट व्होल्टेज हे दोन्ही इक्वल असतात, सारखे असतात। त्याचसोबत इथं कोणत्याही प्रकारचा निगेटिव्ह साईन नाही आणि म्हणूनच हे काय इनफेज असतात आणि इनफेज असल्यामुळे आणि दोन्ही सारखं असल्यामुळे याला आपण बफर एम्प्लिफायर म्हणून यूज करू शकतो। ते लक्षात ठेवायचं की बफर एम्प्लिफायरमध्ये गेन हा युनिटी असतो आणि आउटपुट व्होल्टेज इक्वल टू इनपुट व्होल्टेज असते। नाव नेक्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायर इज ए ॲडर। यालाच आपण इन्व्हर्टिंग समिंग एम्प्लिफायरसुद्धा म्हणतो। तर ते काय म्हणतो आपण तर ते पुढे बघूया। तो सी द डायग्राम ऑफ inverting amplifier. In diagram V1, V2 and V3, these are the input voltages given to the inverting terminal through the resistance R1, R2 and R3 respectively। यानी इनपुट वोल्टेज ये R1, R2, R3 द्वारा इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है और फीडबैक रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्टेड from this inverting point to output point and non-inverting terminal directly grounded। so आता आपण कन्सेप्ट ऑफ व्हर्च्युअल ग्राउंड या ठिकाणी अप्लाय करू। तर कन्सेप्ट ऑफ व्हर्च्युअल ग्राउंडच्या प्रमाणे तुम्हाला माहीत आहे की नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जेव्हा ग्राउंड असतो तर ऑलरेडी या पॉईंटचा व्होल्टेज हा सुद्धा व्हर्च्युअल ग्राउंड असतो। मीन्स द इन्व्हर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज एट ए व्हर्च्युअल ग्राउंड, हेन्स पोटेन्शियल एट द पॉईंट S इज 0 आणि त्यामुळे हा पॉईंट समिंग पॉईंट व्हर्च्युअल ग्राउंड असल्यामुळे या ठिकाणचे व्होल्टेज काय होईल, 0 होईल
आपण या ठिकाणी व्ही एस असे हे घेतलेलं आहे. नाव फाइंड आउट द करंट्स, ऑल द करंट्स मीन्स इनपुट करंट्स अँड फीडबॅक करंट्स. सो I1 इक्वल टू बाय अप्लाइंग द KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, I1 इक्वल टू क्या होगा? सो V1 मीन्स वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट V1 माइनस VS. पहा इथं I1 इक्वल टू V1 माइनस VS अपॉन R1, ये सर्किट का रेजिस्टन्स. सो दॅट्स इक्वल टू V1 मायनस 0, कारण की VS काय व्हर्च्युअल ग्राउंड असल्यामुळे हा VS जो आहे हा 0 व्होल्ट राहील. आणि म्हणून या ठिकाणी VSची व्हॅल्यू 0 टाकल्यामुळे काय होईल? V1 अपॉन R1. नाव I2 इज काय होईल? V2 मायनस अगेन VS अपॉन R2. I2 इक्वल टू V2 मायनस VS अपॉन R2. दॅट्स इक्वल टू V2 minus 0 upon R2 equal to V2 upon R2. This is I2. Similarly, I3 equal to V3 minus VS upon R3. So I3 equal to V3 minus VS upon R3 equal to V3 minus 0 upon R3 equal to V3 upon R3. Now calculate the feedback current. तो फीडबैक करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. अगेन बाय KVL इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज अपॉन फीडबैक रेजिस्टर. सो IF इक्वल टू VS माइनस VO अपॉन RF. दैट्स इक्वल टू, अब VS यहाँ पे 0 है, सो 0 माइनस क्या हो जाएगा? VO आउटपुट वोल्टेज. सो 0 माइनस VO अपॉन RF. दैट्स इक्वल टू minus VO upon RF. So these are the currents of the circuit. आता इसमें देखो कि this input currents, all input current I1, I2, I3 meet at this point, and feedback current, all input currents and feedback current meet at these summing points. तो क्या होगा कि इधर से जाने वाला एज ए कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इन इनपुट इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज हाई. सो नो करंट एब्जॉर्ब बाय द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब 0 करंट. तो क्या हो जाएगा कि टोटल इनपुट करंट इक्वल टू फीडबैक करंट. सो राइट हियर I1 plus I2 plus I3 equal to IF. Now by putting its value, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं I1, I2, I3 एंड IF. तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 दैट्स इक्वल टू माइनस ऑफ VO अपॉन RF. सो VO इक्वल टू अपन ये VO इधर ला लेते हैं, RF को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा? VO इक्वल टू, ये माइनस साइन है तो माइनस RF से मल्टीप्लाई कर दे RF अपॉन V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3. सो दिस इज VO. और इफ अब मान के चलो कि R1, R2 और R3 ये इक्वल है और इसकी वैल्यू आ रहा है, देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? VO इक्वल टू माइनस RF इन ब्रैकेट V1 अपॉन RI प्लस V2 अपॉन RI प्लस V3 अपॉन RI. तो RI यहाँ से अपन ब्रैकेट में से कॉमन बाहर निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा? VO इक्वल टू माइनस RF अपॉन RI इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 प्लस V3, मैंने इनपुट वोल्टेज की यहाँ बेरीज हो जाएंगे, सम ऑफ द इनपुट वोल्टेज. तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा? इसका गेन माइनस RF अपॉन R1. अगर इसको अपन ने RF को भी RI के इक्वल माने, इफ RF इक्वल टू RI, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? VO इक्वल टू माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3. यानी क्या हो गया कि आउटपुट वोल्टेज of this amplifier is equal to sum of the all input voltage with negative sign.
और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो आपको मालूम है कि दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट द आउट ऑफ फेज आउटपुट वोल्टेज आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट वोल्टेज और सिग्नल्स। सो अगर अपन ने ये नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव कर दिए, रिमूव करना है अपने को तो कर सकते। एक अगर इन्वर्टर अपन आउटपुट में लगा देंगे तो अपने को यहाँ पे ये प्लस वैल्यू मिल जाएगी, यानी V1 इक्वल टू ये इन्वर्टेड हो जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। सो इस प्रकार से ये बाय यूजिंग द इन्वर्टर you use the operational amplifier as a adder. The input voltage may be AC और DC, ये AC या DC भी हो सकता है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया। नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए सबट्रैक्टर। अभी अपन ने एडर देखे, अब सबट्रैक्टर देखे। तो सी द डायग्राम हियर। V1 given to the inverting terminal through the resistance R1 and V2 given to the नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। दूसरा जो वोल्टेज है इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया थ्रू द रेजिस्टेंस R1 एंड एक रेजिस्टेंस ऐसा ग्राउंड किया गया है, इसको नाम दे दिया अपन ने R2। सो दिस इज R2 एंड फीडबैक रेजिस्टेंस अगेन कनेक्टेड विथ आउटपुट एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे देखने वाली एक बात होगी कि फीडबैक रेजिस्टेंस R2 ये रेजिस्टेंस R2 के बराबर है और इनपुट रेजिस्टेंस R1 ये इनपुट रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है। ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई दिस सर्किट्स। तो सबट्रैक्टर को डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये डिफरेंस को इनपुट डिफरेंस को एम्पलीफाई करते हैं, इसलिए इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं। नाउ बाय यूजिंग द वर्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट रहता है। तो अगेन वैसे कि इनपुट करंट इन्फिनाइट है तो करंट फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू इन्वर्टिंग टर्मिनल एप्सॉल्व जीरो, यानी जीरो करंट बहेगा इधर, है ना। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि यहाँ से जीरो करंट हो जाएंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ जीरो जाएगा तो ये I1 करंट यहाँ आएगा, ये सेम करंट इधर चले जाएगा, तो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। सिमिलरली I3 इक्वल टू I4, इसको अपन ने I4 मान लिए, तो दिस करंट इक्वल टू I4। तो फ्रॉम फिगर I1 इक्वल टू I2 एंड I3 इक्वल टू I4। नाउ एज वी नो द डिफरेंशियल मोड इनपुट इज इक्वल टू PD, है ना। डिफरेंशियल मोड में इनपुट क्या होता है इक्वल टू PD मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट AB, दैट इज द VAB। अपन ने VAB दे देना, वोल्टेज बिटवीन पॉइंट A एंड B, दैट इज VAB। नाउ गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन VAB मीन्स वोल्टेज बिटवीन पॉइंट A एंड B। हेंस VAB इक्वल टू ये VAB इधर हो जाएगा, तो लाएंगे अपन इसको, तो VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा VO अपॉन A मीन्स गेन। सो अपने को मालूम है कि गेन क्या होता है, इसका इन्फिनिटी होता है, इसलिए क्या होगा VAB इक्वल टू VO अपॉन इन्फिनिटी, दैट्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि नीचे की वैल्यू इन्फिनाइट है। सो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, यानी ये जो डिफरेंशियल वोल्टेज है ये 0 मिलेगा। हेंस पॉइंट A एंड B है और द सेम पोटेंशियल, इसलिए इस पॉइंट का वोल्टेज ये सेम होगा, और वो कितना होगा इस पॉइंट के वोल्टेज के बराबर। VA और VB सेम होगा, और इसको मान के चले अपन ने V मीन्स VA इक्वल टू VB इक्वल टू V,
इस वोल्टेज को अपन V मान के जाए। नाउ फाइंड द करंट्स वैल्यू फ्रॉम द फिगर्स। अगेन अपन वोल्टेज करंट निकाल रहे हैं, तो अगेन KV अप्लाइंग KVL, तो क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू V1 माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल ये कितना है VA, पॉइंट A मीन्स मान के चलो इसका वोल्टेज VA है, सो V1 माइनस VA अपॉन R1। देखो इधर, तो I1 इक्वल टू V1 माइनस VA, लेकिन VA की वैल्यू अपन ने मान के चले V, सो पुट द वैल्यू ऑफ VA मीन्स I1 इक्वल टू V1 माइनस V अपॉन R1। उसी प्रकार सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा V इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज, सो V माइनस I2 इक्वल टू हो जाएगा V माइनस VO अपॉन R2। वैसे I3 देखते अपन, तो I3 इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस इस पॉइंट का वोल्टेज VB, दैट्स मीन्स V, सो V2 माइनस V अपॉन R1। अगेन I4, तो I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का वोल्टेज मीन्स VB अपन ने जिसको V लिए है वैल्यू, सो V माइनस 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है ग्राउंड है, इसलिए इसका वोल्टेज है 0 वोल्ट, सो V माइनस 0 अपॉन R2। ये हो गया तुम्हारा I4, सो I4 इक्वल टू V बाय R2। अब एज ए I1 इक्वल टू I2 अपन ने कहा है कि I1 इक्वल टू I2 होगा, I2 और I3 इक्वल टू I4। तो फर्स्ट अपन ये देखते बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, तो I1 इक्वल टू क्या है V1 माइनस V अपॉन R1, तो ये वैल्यू रख दिया अपन ने V1 माइनस V अपॉन R1। उसी प्रकार I2 के वैल्यू रख दिए V माइनस VO अपॉन R2। सिंप्लीफाई दिस यानी सिंप्लीफाई V1 अपॉन R1, ये माइनस साइन है तो माइनस V अपॉन R1, दैट्स इक्वल टू V अपॉन R2 माइनस VO अपॉन R2। नाउ अब V1 एक साइड ले लेते हैं अपन, तो V1 अपॉन R1, तो ये माइनस V अपॉन R1 इधर आ जाएगा, तो ये साइड चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा इधर, सो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 माइनस VO अपॉन R2। नाउ V1 अपॉन R1, अब ये दोनों V वोल्टेज है, तो इसको अपन ने कॉमन कर दिए, कॉमन निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस VO अपॉन R2, इसको मान के चले इक्वेशन 1। सिमिलरली अब I3 इक्वल टू I4 है, तो बाय पुटिंग वैल्यू I3 एंड I4, सो I3 इक्वल टू क्या है V2 माइनस V अपॉन R1, सो पुट हियर V2 माइनस V अपॉन R1 इक्वल टू I4 कितना है, I4 है V अपॉन R2, सो V अपॉन R2। अगेन सिंप्लीफाई V2 अपॉन R1, और ये माइनस V अपॉन R1 होगा, तो ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, सो V अपॉन R1, और ये जैसा का वैसा प्लस V अपॉन R2, सो V2 अपॉन R1 इक्वल टू V इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दिस V2 अपॉन R1। नाउ सी द इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन, यह क्या है V1 अपॉन R1 इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सो अगेन this value of V2 upon R1 put the here, instead of this put the value of V2 upon R1, so by putting this value in equation first, so equation 1 will become V1 upon R1 इक्वल टू दिस इक्वल टू क्या है, ये अपन ने निकाले हैं V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1, सो दिस आर सेम, सो पुट द V2 upon R1, so V2 upon R1 minus VO upon R2। Now V2
अपॉन R2 इक्वल टू V2 अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R1. अगेन R1 इज कॉमन, सो कॉमन निकालिए और यह R2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, VO इक्वल टू R2 अपॉन R1 इन ब्रैकेट V2 माइनस V1. अब मान के चले कि R1 और R2 की वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा, VO इक्वल टू R2 अपॉन R2, दैट विल बी कैंसल, बचेगा क्या, V2 माइनस V1. सो फाइनल इक्वेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1. तो इस प्रकार क्या है कि आउटपुट वोल्टेज ये डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये इन पेज है ब्रैकेट को. सो द इनपुट वोल्टेज में बी AC और DC सिग्नल्स. तो इस तरह से यहाँ पे ये भी AC या DC वोल्टेज अपन दे सकते हैं. तो मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथं थांबत आहोत, कारण की व्हिडिओ हा फार मोठा होतो, त्यामुळे अपलोड करण्यासाठी फार प्रॉब्लेम येतात, आणि म्हणून आपण छोटे छोटे व्हिडिओ तयार करत आहोत. पुढे आपण नंतर पाहू. थँक्यू, धन्यवाद.